वो अनमोल है, बहुत कीमती है। ये अभी मिला है, पता नहीं फिर कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, हुए ना बारे बार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरी, बहुरी न लागे डार। कबीर साहब समझाते हैं कि मनुष्य का जो चोला मिलना बहुत कठिन है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ पर फल पककर नीचे गिर जाता है तो वह दोबारा उस पेड़ पर उस टहनी से नहीं जुड़ता। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कि मनुष्य के रूप में हमारा जो यह जीवन है ये अनमोल है। अज्ञानता के कारण हम इस जीवन की कदर नहीं कर रहे हैं। हर पल हमारे श्वास व्यर्था ही बेकार ही खर्च हो रहे हैं। जैसे पानी से भरी टैंकी का नल थोड़ा सा खोल दें तो पानी की बूंद बूंद टपकती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि पानी की टैंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें जो लिमिटेड सांसें दया मेहर करके बख्शी है, उनकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एक लकड़हारा जो था, उसने पूरा चंदन का बाग उसकी जो लकड़ी थी उसके कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिए, उसी तरह से हम भी हम जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य चोला हमें मिला है, ये कितना कीमती है, कितना अनमोल है, हम इससे अनजान है। ठीक वैसे ही जैसे एक लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया था, पूरा चंदन का बाग खाली कर दिया था। तो जैसे उस लकड़हारे को चंदन की लकड़ी की कीमत का पता नहीं था, ठीक वैसे ही हम भी इस मनुष्य के चोले की कदर नहीं कर रहे हैं। अभी मिला है, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। अब तो अखियां खोल रहे, प्रभु से नाता जोड़ रहे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। गुरु की सेवा भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। जन्मों जन्मों के पुण्य के मेल से मनुष्य देह प्राप्त होती है। ये जीवन प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। अब पता नहीं कब मिलेगा, या कभी मिलेगा ही नहीं, फिर 84 में चला जाएगा। 84 लाख में 30 लाख वृक्ष, 27 लाख मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, 14 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर जल में रहने वाले जीव, और 4 लाख मनुष्य, देवी देवता, भूत प्रेत गंधर्व जिन्न आदि। ये कुल मिलाकर जो है 84 लाख, और इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल। तो यदि हम अभी चूक गए मनुष्य जीवन में भक्ति करने से, तो ये सजा जो है 8 करोड़ 40 लाख साल की सजा मिलती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कि हमारे भाव से जन्म जो है कीट पतंगों के हुए। कई जन्म भय गज मीन कुरंगा, गज बोलते हैं हाथी को, मीन मछली, कुरंगा हिरन, कि कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, मछली के हुए, हिरनों के हुए। कई जन्म भय पंखी सर्प हो, पंखी मतलब पक्षियों के हुए, सर्प सांपों के हुए। कई जन्म हमारे, कई जन्म भय हैबर वृक्ष जोइयो, हैबर बोलते हैं घोड़ों को, वृक्ष वृक्षों को, जोइयो पशुओं को, कि कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। मिलो जगदीश मिलन की बरिया, कि अब एक परमात्मा से मिलने का मौका मिला है, अवसर मिला है। चिरंकाल यह देह संजरिया, की लंबे समय से इस देह का इंतजार था। पांचों पातशाही गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, भई प्राप्त मनुक देहवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। आवर काज तेरे कितने काम, मिल सार संगत भज के नाम। कि मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है ये कीमती है। गोविंद अर्थात ईश्वर परमात्मा से मिलने का मौका है, अवसर मिला है, सुनहरी मौका मिला है। हम इस देह की कदर नहीं कर रहे हैं। 84 लाख योनि में भटकने के बाद यह मनुष्य देह प्राप्त हुई है। इसे सुपीरियर से भी सुपीरियर चोला, यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहा जाता है। यह परमात्मा से मिलने का द्वार है। इस देही को लोचे देव, कबीर साहब जी कहते हैं कि देवी देवता भी इस जामे को, इस मनुष्य चोले को तरसते हैं
क्योंकि इस मनुष्य चोले में हम पुण्य कमा भी सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं, और परमात्मा की भक्ति केवल मनुष्य चोले में ही संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के भवसागर को पार करने के लिए यह शरीर किश्ती की तरह है, बोट की तरह है। गुरु नानक जी ने इसे हरि का मंदिर कहा है। हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। हमारी जिंदगी की यूनिट सांसों से बनी है, वर्षों महीनों दिनों की नहीं। सांस बाहर से वापस आएगा कि नहीं, इसका कोई पक्का पता नहीं है कि जो हमने सांस बाहर छोड़ा है वो अंदर वापस आएगा कि नहीं। तो एक बार गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से पूछा था कि मौत हमसे कितनी दूर है। तो मर्दाना ने कहा था कि कल का दिन बीत गया, आज का पता नहीं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि मर्दाना मौत हमसे इतनी भी दूर नहीं। तो मर्दाना कहता है कि महाराज सुबह बीत गई और शाम का पता नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने फिर कहा कि अभी भी तुम दूर की बात कर रहे हो। तो मर्दाना कहता है कि महाराज आप तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, आप ही समझा दीजिए। तब गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को समझाया कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये 4 उंगल बाहर आती है और ये फिर वापस अंदर ना जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो साध संगत जी, परमात्मा ने हमें लिमिटेड सांसें दी है, जो कि घड़ी की टिक टिक के साथ श्वास श्वास व्यर्थ ही खर्च हो रहा है। जो श्वास खर्च हो रहा है वो दोबारा नहीं मिलेंगे। हम इस संसार रूपी धर्मशाला को, इस सराय को ही अपना घर समझ रहे हैं, जो कि किराए का मकान है। एक दिन ये खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यह संसार हमारा असली घर नहीं है, यह तो काल का देश है। हम तो सतदेश से आए हैं। 3 लोक तक काल का ही वासा है। 4थे लोक से सतगुरु की सीमा आरंभ होती है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, 4थे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। हम सपने की अवस्था में है, होश में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी है, कह कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मूंड में बाजे। कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसकी अग्नि में जल रहे हैं। सांसारिक पदार्थ वस्तुएं ये सब जो दिख रहा है ये सब माया है। गाड़ी बंगला सोना चांदी बैंक बैलेंस ये किसी काम के नहीं है। यदि हम 7 विलायत के बादशाह भी बन जाए तब भी हमारी जिंदगी की जो दौड़ है वो शमशान घाट अथवा कब्रिस्तान तक ही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते हैं कि 184 जून समाई, मानस को प्रभु दे बढ़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुके, आई जाए दुख पाईदा। कि 84 लाख जुनिया भुगतने के बाद परमात्मा की कृपा से मनुष्य का चोला मिला है। यदि हम इस अवसर को, इस मौके को गंवा देंगे तो फिर 84 का जो जन्म मरण का जो आवागमन है ये कभी खत्म नहीं होगा। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना। क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। हरि भजन करो सुखकारी। प्रतिदिन 24 घंटे का जो दशांश है, 10वां हिस्सा है, यानी 2.5 घंटे ये सिमरन में लगाना चाहिए। उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये। गुरु मंत्र से हीन जो प्राणी, त्रिक जन्म भ्रष्टना। जहां बाज वासा करे वहां पंछी ना रहे कोई। गुरु सहज ही हमारे हृदय में, हमारे तो और कोई नहीं रहेगा। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह। जाको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो शासन जी ऐसी अवस्था हमारी बन जाए और ये प्रतिदिन का हमारा एक नियम बन जाए। सेवा सुमिरन सत्संग आरती विनती, ये इसका हम पालन करेंगे तभी, सिमरन करते रहेंगे तभी कुछ नाम की कमाई होगी और तभी हम इस 84 के आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये मनुष्य देह बहुत कीमती है। तो अभी मिला है, पता नहीं फिर कभी मौका मिलेगा कि नहीं।
बोलिए जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की।